सैनिटाइज कर देते हैं। हमने हैंड फ्री सैनिटाइजर लगाए हुए हैं अपने DRDO भवन में कि बिना छुए आप जाइए तो वो उसमें डिस्पेंस करता है। हमने अपनी लिफ्ट्स के जो पैनल्स हैं उसको भी कवर किया हुआ है, जिससे कि आप छुएं तो उसको हम थोड़ी देर बाद उसको सैनिटाइज करते हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों का DRDO में बहुत ध्यान रख रहे हैं। और एक हमारे इसी लैब ने बनाया कि एक हुक है जिससे कि आप डोर को खोल सकते हैं। मतलब बेशक ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये अगर इनको मैं कहूँ ना सिग्मा एन, इनको सबको जोड़ते जोड़ते जाएं तो हम इतना इसमें अपने आप को सिक्योर कर लेंगे कि हम इससे काफ़ी अपना बचाव कर सकते हैं। तो DRDO में तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन क्या सरकार के साथ मिलकर इस तरह का कोई बाकी कंपनियां, बाकी ऑफिस, बाकी दफ्तर ये भी इस तरह से सैनिटाइज करने के लिए तरह तरह की चीजें अपनाएं, क्योंकि भविष्य तो इसी तरह का दिखता है, उसके लिए क्या लगता है आपको? देखिए मैडम, ये जो चीज़ मैं DRDO भवन के लिए बता रहा हूँ, ये हमने कहीं किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम किया है और वो इंडस्ट्री फ्री है, वो किसी को उससे लेना हो। और इस मामले में जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, पिछले दिनों में DRDO ने फैसला लिया कि हम किसी से कोई ये अपनी जितने भी हमारे पेटेंट्स हैं वो सब ओपन कर दिए हैं हमने। और कोई भी जो चीज़ जो सरकारी या फौज के लिए इस्तेमाल होगी उसमें हम कोई TOT फीस भी नहीं लेते हैं। तो ये अवेलेबल है, अगर कोई पब्लिक में या कोई इंडस्ट्री इसको चाहे तो वो इसको ले और वो आगे इसको बनाए और अपना बेचे या कहीं भी इसको मुहैया कराए। सर, अब जैसे ही लोग सड़कों पर आएंगे, बाजार खुलेंगे, बाहर लोग निकलने लगेंगे, एक दुनिया बड़ी अलग सी नजर आने लगेगी, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम सैनिटाइजर यूज करेंगे, साथ में लेकर के घूमेंगे, ऑफिस जब जाएंगे तो वहां पर भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। बाकी जो डिवाइस तैयार हुई हैं, प्रोडक्ट्स जो तैयार हुए हैं उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। क्या किस तरह से देखते हैं अब इस बदले हुए परिदृश्य को आप? देखिए मैडम, ये तो पक्का है कि आने वाला वक्त एक अलग सा होगा, शायद ये कुछ दिन चलेगा एंड देयर वुड बी न्यू नॉर्मल्स। अब जैसे मास्क है, अब मास्क में बिकम ए पार्ट ऑफ माय डेली गियर, ये शायद मुझे रोज मास्क लगाना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में मास्क भी बड़े रंग बिरंगे आ जाएं, बड़े डिजाइनर मास्क आ जाएं, और हमें आदत डालनी पड़ेगी कि मास्क हम पहने, उसको सही ढंग से पहने। मतलब अभी मैंने देखा है कि ये भी एक हमारे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हम मास्क को सही ढंग से पहने, उसको जब उतारें उसका एक तरीका है, उस से उतारें और उसको रखें। क्योंकि मास्क को अगर हम सही ढंग से ना पहनेंगे ना उतारेंगे तो जितना हम उससे सुरक्षा की उम्मीद करते हैं शायद वो बेमानी सी हो जाएगी। मतलब वी में डिफीट द पर्पस ऑफ वियरिंग द मास्क। तो ये है कि मास्क शायद हमारा एक न्यू नॉर्मल निकल के आएगा, और बार बार हाथों को धोना भी एक नया नॉर्मल हो जाएगा, या हाथों को सैनिटाइज करना किसी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, ये भी एक हो सकता है नया नॉर्मल हो जाए। तो और जब हम एक सामाजिक दूरी भी एक नया नॉर्मल हो जाए, शायद हाथ मिलाना या जो इस तरह के हमारा एक दूसरे का अभिनंदन करने का तरीका था वो शायद नान रहे, मतलब दूर से नमस्कार करना हमारा एक नया नॉर्मल हो जाए। तो ऐसी कई चीजें हैं जो मे बी द न्यू नॉर्मल। Nothing wrong in this, but we have to learn, we have to adapt, or we should start learning to live with such things. जी, सिर्फ बॉडी सैनिटाइजेशन टनल की इस वक्त काफी चर्चा है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या वाकई में अगर टनल्स लग जाएं ऑफिसों में या बाकी कार्यालयों में, दफ्तरों में, या जहां पर भी लोगों का आना जाना है, तो उसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये कारगर होगा? जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये जो टनल है ये कंसेप्ट खराब नहीं है, ये एक चीज है जो कि एक लेयर है फॉर दी सैनिटाइजेशन, मतलब एक प्रोटेक्शन के लिए लेयर हो सकता है। इसमें जो प्रश्न चिन्ह है वो है कि आप कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट, और उसको आप किस मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका जो क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है कहीं नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जो टॉक्सिक होती है इट इज द कॉन्सेंट्रेशन विच डिटरमिन्स द टॉक्सिसिटी। तो इस पे हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और हमारा मानना है कि HCl जो है हम उसको 50 से 100 ppm में लें और तकरीबन 15 सेकंड तक रखें तो हम 3 लॉग रिड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया को। मैं बैक्टीरिया कह रहा हूँ, जैसे होना चाहिए वायरस, क्योंकि उसका हम इसको एज ए प्रॉक्सी मार्कर लेके चले। तो ये बेशक
उसको डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन नहीं कर रहा है। मैं एक लेमैन के लिए बताऊं, अगर मानो मेरे ऊपर 1000 कीटाणु थे, अगर मैं 1000 में से उसको रिड्यूस करके 10 कर देता हूं, तो मैंने कुछ एक सर्टेन लेवल का प्रोटेक्शन आपको प्रदान किया है। और जब मैं ये प्रदान कर रहा हूँ उस वक्त मैंने उसकी कंसंट्रेशन को, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है उसका। तो हमने जब इस HOCl को इसमें यूज किया तो हम खुली आंखों से भी उस टनल में जाते हैं और उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर इसको और तरह ले, अगर जब मैं डेटॉल लगाता हूँ, कभी मेरा कट जाता है तो तब मुझे जलन होती है ना थोड़ी देर, लेकिन उसका ये मायने तो नहीं है कि मैं उसको नहीं लगाऊंगा। तो ये ऐसी चीज है कि हम इस पे जाएंगे, हम अवगत कराएंगे इन एजेंसीज को, और मेरा ऐसा मानना है कि इसको लगाया जाना चाहिए। पर क्या क्वालिटी है केमिकल की, क्या कंसंट्रेशन है, क्या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उस केमिकल का, क्योंकि वो भी एक बड़ा है। क्या डायमेंशंस होनी चाहिए टनल की, और उस डायमेंशंस में जो मिस्ट साइज है या वेपर है वो किस तरह का हो, क्या टाइमिंग हो, ये सब चीजें जरूर स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। ये बिना स्टैंडर्डाइजेशन के नहीं लगना चाहिए, पर जब ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएं तो ये लगाई जानी चाहिए। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ये लगाया है, वियतनाम है, टर्की है, जहाँ पे ये कामयाब भी हुआ है। तो ये हमारे देश में इसको देखते हुए, जहाँ इतनी जनसंख्या है, तापमान बढ़ रहा है, अब कल को हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल की OPD है, हमारे रेलवे स्टेशन है, जब कल को जब लॉकडाउन खुलेगा, जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये OPDs खुलेंगी, वहाँ पे इन चीज़ों का नॉट 100% लेकिन 60, 70, 80% अगर एक एडिटिव हो टुवर्ड्स प्रोटेक्शन, तो इस बारे में मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, क्या संदेश इस वक्त आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, इस देश की जनता को, कि किस तरह से वो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अपने आप को सिक्योर करें, प्रिकॉशंस ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि वो अपनी जान बचा सके, जब तक कम से कम तब तक जब तक दवा ना आ जाए? बिल्कुल मैडम, देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मैं जो चीज़ मानता हूँ वो है हमें इसकी जानकारी और उस जानकारी को की रेस्पेक्ट करना। मीन्स वी शुड प्रैक्टिस द प्रिकॉशंस इन दी ट्रू सेंस। चाहे वो हाथ धोने की बात है, चाहे वो सैनिटाइजर लगाने की बात है, चाहे सामाजिक दूरी की बात है, जो दफ्तर जाते हैं, चाहे हमारे को फाइल हैंडलिंग की बात है, चाहे हमारे को डोर ओपनिंग की बात है, या जो पब्लिक प्लेस में जब हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारा जो प्रिकॉशंस हैं, जो कंडक्ट है उसकी बात है, उन सब चीज़ों को हम ध्यान दें। उस चीज़ को हम अभी लेट्स मेक इट ए वे ऑफ अवर डेली लाइफ, वे ऑफ अवर थिंकिंग। और अगर हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं, और हम इन प्रिकॉशंस को करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसको हरा पाएंगे। और अभी तक के जो भारत सरकार के प्रयत्न हैं, जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं, वो अनपैरेलल हैं एंड अप्रिशिएबल हैं। मतलब अब देखें जितनी हमारी पॉपुलेशन थी, जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उस हिसाब से वी हैव डन एक्सीडिंगली वेल। हमने बहुत ही अच्छा किया है, और जो भी सरकार के दिशा निर्देश इसमें रहे हैं, चाहे लॉकडाउन का रहा है, चाहे कोई रहा है, उसको पब्लिक ने बहुत अच्छी तरह माना है, उसकी कदर की है। जैसे जैसे जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उन्हें मानते जाएं, प्रिकॉशंस लेते जाएं। प्रिकॉशन लेने में जिसमें चाहे मास्क पहनना, उसमें हमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि मैं मास्क क्यों पहनूं, कई बार लगता है मास्क, लेकिन हम पहने। अब आप कहेंगे मैंने भी नहीं पहना है क्योंकि मैं आपसे भी दूर हूँ, अन्यथा मैं अपने दफ्तर में कभी भी जाता हूँ मैं हमेशा मास्क पहनता हूँ, और मैं इन सब प्रिकॉशंस को बहुत ध्यान से करता हूँ। और मैं पिछले हर रोज़ दफ्तर जा रहा हूँ और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पूरी प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। मैं सब दर्शकों से यही कहूँगा कि प्रिकॉशंस लें, और उसमें कहीं ना शर्माने की ज़रूरत है, ना झेंपने की ज़रूरत है। प्रिकॉशंस लें, और सब वैज्ञानिक लोग दुनिया भर के, हिंदुस्तान के बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इसका वैक्सीन भी आ जाएगा, इसकी दवाई भी आ जाएगी, और हमारे डॉक्टर्स भी उन चीज़ों का पूरा अच्छी तरह इस्तेमाल करके और हम सबको सुरक्षित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने